जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं क्या क्या आज के टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे आज हाइलाइट्स देखेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स की। हाइलाइट्स में क्या है, स्पोर्ट्स के वन लाइनर है, अवार्ड्स के वन लाइनर है एंड डिफेंस करंट अफेयर है नवंबर का, क्योंकि अब एनडीए की तैयारी भी स्टार्ट करनी है हमने। एमसीक्यूज देखते हैं दिसंबर करंट अफेयर के, 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स भी है। और स्टैटिक्स जीके में करंट अफेयर का टॉपिक तमिलनाडु से है और स्टैटिक्स जीके भी तमिलनाडु से है। इंडेक्सेस जितने भी जैन से लेके अब तक फेब तक रहे जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ग्रैंड प्रिक्स विनर फर्स्ट जनवरी से अब तक जितने भी विनर्स रहे वो भी, और ये सारी प्रेजेंटेशन बनाई है राखी मैम ने जो अचीवर कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती है। आप सब ज्वाइन कर लीजिए, हमें एफकेट के एग्जाम के लिए, एफकेट का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी हम सब जानते हैं विप्रो के चेयरमैन हैं, और अजीम प्रेम जी ने ये अवार्ड्स है नवंबर के जो अवार्ड्स दिए गए रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। अजीम प्रेम जी को आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? टू कंट्रीब्यूट इंडिया रिसर्च इकोसिस्टम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अजीम प्रेम जी से आ सकता है। डेविड जेले एक्सेलेंट करेंगे। डेविड जेले जो है इनको बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, अंतर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? कौन है वो? इंटरनेशनल बुकर प्राइज फीमेल है इंडिया की, केरला। बोलो भैया, फातिमा मुश्ताक। चलिए ठीक है, फातिमा मुश्ताक। ये डेविड जेले जो है इनको बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल फ्लैश, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, फ्लैश आपके एग्जाम में आ सकता है अगर उसमें टॉपिक्स हैं ये वाले पूछ सकते हैं। ठीक है ये। और नेक्स्ट देखिए, ये भी एक फिक्शन के लिए, पोइट्रीज के लिए दिया गया है नेशनल बुक अवार्ड्स। ये नेशनल बुक अवार्ड्स जो है राबिया एल्मिडाइन फिक्शंस एंड पैट्रिसिया स्मिथ पोइट्री, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ रखिए। लिटरेचर थोड़ा सा रिवीजन में देखिए, हाईएस्ट इंडिया का लिटरेचर अवार्ड जो है जनपीठ है। कौन सा है? जनपीठ अवार्ड, ये याद रखिए, लिटरेचर में हाईएस्ट अवार्ड। और दुनिया में जो नेशनल लेवल में एक बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। और तीसरा आता है बुकर अवार्ड, ठीक है। फिक्शनल नॉवेल्स के लिए भी दिया जाता है, अलग अलग कंट्री अपने बुकर अवार्ड देती है। भारत में जनपीठ अवार्ड जो है ये हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है। और सरस्वती सम्मान भी के बिरला देता है, ये भी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा सरस्वती सम्मान। और एक और दिया जाता है जो 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, बोलिए भाई, लिटरेचर के लिए अवार्ड, एस से नाम शुरू होता है, 22, हाँ, साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड। साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड याद रखिएगा, ये 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 22 लैंग्वेजेस में साहित्य एकेडमिक अवार्ड दिया जाता है। जनपीठ अवार्ड जो है हाईएस्ट लिटरेचर है। फर्स्ट मेल जो है शंकर के रूप, फर्स्ट कौन है? शंकर के रूप जो है जिनको जनपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आशा पूर्णा देवी was the first female to get साहित्य एकेडमिक अवार्ड। फर्स्ट किसने लिया आप मुझे बताइएगा, सेकंड कौन है, फीमेल कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स टाइम भी था, ठीक है, इसको अवध कहा जाता था। लखनऊ को रिकॉग्नाइजेशन मिली है एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये क्रिएटिव सिटी बनी है भारत की एज अ गैस्ट्रोनॉमी। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, महाराष्ट्र ने टॉप किसमें किया है? नेशनल वाटर में, 6 नेशनल वाटर में महाराष्ट्र ने टॉप किया फॉर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट्स, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट ऑन द टॉप फॉर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट? दैट इज ए महाराष्ट्र। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है। इसकी कैपिटल जो है कौन सी है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और लखनऊ जिस नदी के किनारे बहता है वो गोमती है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है।
अयोध्या, भगवान राम यहाँ बॉर्न हुए थे, और भगवान राम जिस नदी से वापिस अपने लोग गए थे, या अयोध्या ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, डेट इज ए सरयू। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सरयू नदी। और अवध जो है ब्रिटिशर्स के टाइम ये अवध प्रोविंस में आता था। जो लास्ट रूलर थी ब्रिटिशर, इनको कहते थे कैरेट, मतलब एक कैरेट की तरह इनको माना जाता था कि कैरेट की तरह हम इसको खा लेंगे। लास्ट में इनके पास अवध बचा था जिसको लूटना था, बट 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी has abolished, has withdrawn their rules from India and crown has ruled in India। ये भी याद रखिए। और अवध में जो लास्ट रूलर थी वो कौन थी? हजरत महल, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से तांत्या टोपे नाना साहेब, झांसी से झांसी की रानी, बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, कन्वर सिंह, हाँ कन्वर सिंह, ठीक है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में भी भक्ति पीरियड से क्वेश्चन रहते हैं। भक्ति पीरियड जो है महाराष्ट्र का, वो रामार्जुनाचार्य नहीं है। रामार्जुनाचार्य साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। भक्ति पीरियड ज्ञानेश्वर जिन्होंने ज्ञानेश्वरी भी लिखी है, और याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे भक्ति पीरियड से क्वेश्चन करने हैं। अब आपको एक दिन में भक्ति पीरियड पूरा करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जो है, ये लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। रविशंकर पॉलिटिकल भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा जब 370 विड्रॉ की गई कश्मीर में, तो उसके बाद रविशंकर को इन मिशंस पे भेजा गया था। लोगों के जो बुरहान वानी है उनके फादर की काउंसलिंग के लिए भी रविशंकर को भेजा गया था। याद रखिएगा, फॉर द पीस एंड द सिक्योरिटी अवार्ड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये ऐसे नहीं चलती, इनके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मनी देनी पड़ती है, तब आपको इनके क्या बोलते हैं, इनके क्या मिलेंगे, मेंबरशिप मिलेगी और इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे नहीं ये भक्ति देते, ठीक है, भक्ति की कॉस्ट चुकानी पड़ती है यहाँ पे। बाला गिव्स रानी चेन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव बैंक ऑफ द फेस्ट फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं साथ साथ में बताऊंगी भी, ये कॉमर्स के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पूछ सकते हैं, ठीक है। रवि कोरेस्टल रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड फॉर हिज वर्क, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। वियतनामीज फिल्म कल भी हमने किया था, द स्किन ऑफ यूथ वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेयर, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल हर साल भारत में गोवा में होता है। कहाँ पे होता है? गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखिए, इंडियन बॉक्सर्स ने, ये लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में हुआ, और यहाँ पे भारत ने 4 गोल्ड लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में। हमने इंडिया जो है आर्चरी चैंपियनशिप में टॉप किया है। आर्चरी चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश में हुई, और इसमें भारत ने 6 गोल्ड 3 सिल्वर और ब्रॉन्ज लिया, टोटल 10 मेडल्स लिया। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको आ सकता है, ठीक है। सैनिक स्कूल, RIMC, RMS में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितने भारत ने टॉप किया, कितने टोटल मेडल भारत ने कितने जीते, 10 मेडल्स जीते। अहमदाबाद जो है 2030 में क्या करेगा, होस्ट करेगा। याद रखिएगा, इंडिया 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2012 में हुई थी, तो बड़ा सारा कॉन्स्पायरेसी रही, बड़ी सारी करप्शन हुई, हद से ज्यादा करप्शन हुई कॉमनवेल्थ गेम से। शीला दीक्षित वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अभी भी उसके आफ्टर दैट केसेस चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जो करप्शन किए गए हैं। उसके बाद आता है 2036 ओलंपिक्स गेम विल बी हेल्ड इन इंडिया, पिक्स गेम, याद रखिएगा। और 2028 क्रिकेट री इंट्रोड्यूस्ड इन लॉस एंजल ओलंपिक्स। इससे पहले 1900 में क्रिकेट वाज इन ओलंपिक्स, ठीक है। और क्रिकेट जो है इंग्लैंड की गेम है। यहाँ पे देखना थोड़ा सा कैसे भारत को मोड़ा है, देखना इंग्लैंड ने रूल किया किस पे, भारत पे। और इंग्लैंड की कौन सी फेवरेट गेम है, उनकी नेशनल गेम क्रिकेट। इंडिया
किस पे काम करता था? हॉकी पे। बट आफ्टर द पार्टीशन भारत मूव्स टू, भाई रास्ते खुद बना लो, ये भी एक बहुत बड़ी गेम। फाइड वर्ल्ड कप चैंपियनशिप गोवा में हुआ, कहां? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइड वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? गोवा में। और टॉप किसने किया, जीता किसने है? ज़ावकिर सिंड्रोव ने। किसने? ज़ावकिर सिंड्रोव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके आरएमएस सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन वुमेन ने दोनों टाइटल, सॉरी सेकंड टाइम कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। लास्ट ईयर भी इंडिया ने जीता था, इस साल भी इंडिया ने जीता है। ये बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया ने नेपाल को डिफीट किया किसमें? ब्लाइंड T20 वुमेन वर्ल्ड कप में। ब्लाइंड T20 में आपने देखा होगा, जम्मू की एक लड़की भी थी जिसने पार्टिसिपेट किया था, और ये हर साल होता है, ठीक है। मोस्टली ब्लाइंड T20 भारत ही जीतता है। इंडिया ने नेपाल को हराया टू विन द फर्स्ट ब्लाइंड T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। रविंद्र जडेजा जो है 4th क्रिकेटर बने जिन्होंने टू अचीव 4000 टेस्ट रन एंड 300 विकेट्स, ठीक है। सरयू वेलपुला ये पहली भारतीय बनी है जिसने ये 26 ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। ये 5th ग्रैंड मास्टर, फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। इससे पहले 4 ही ग्रैंड मास्टर थी और ये 5th है, सरयू वेलपुला। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस के। 1971 में इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, डेट इज ए पवन ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच लॉन्च किया गया था। पहली बार हो रहा है कि जो पवन ऑपरेशन में सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन एयरफोर्स के लोग जो सोल्जर्स हैं उनको आफ्टर 38 के बाद सम्मानित किया जा रहा है। ऑपरेशन पवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स। याद रखिएगा, ये कहा इंडियन आर्मी ऑफिशियली कॉमोरेट। यहाँ पे वो मैं लिखा नहीं है, ये करवाऊंगी डिटेल में क्वेश्चन, ठीक है। INS माही हम कर चुके हैं, ये एंटी सबमरीन है, वॉर फेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। और रिसेंटली लॉन्च है मैकडॉग मुंबई में इसको डिलीवर किया गया है। इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई और ये पिथौरागढ़ में ऑर्गेनाइज की गई। कहां पे? पिथौरागढ़ में। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच कर्नाटका में कंडक्ट की गई। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच थर्ड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग्स हुए, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इंडिया की करेंसी रुपीज है, इंडोनेशिया की रुपया है। इनके रुपयाज में भगवान श्री गणेश के और भगवान विष्णु देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके पार्लियामेंट के बाहर भगवान श्री कृष्ण जो है सारथी बने हैं अर्जुन पीछे है रथ वाला इनके, यहाँ पे इनके पार्लियामेंट में आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा गणेश उत्सव मनाया जाता है क्योंकि इनका मानना है भगवान श्री गणेश इनको जब भी वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं वो इनको सेव करते हैं, टू प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया आर्मेनिया डिफेंस डील हुई है और ये जो डिफेंस डील हुई है ये 3.5 to 4 बिलियन डॉलर्स में हुई है। तो इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथिंग आर्मेनिया एयर डिफेंस मिसाइल्स एंड आर्टिलरी सिस्टम। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बेल क्या है? बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड सेफ्रॉन फॉर्म्ड ए 50:50 जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर हैमर, ठीक है। हैमर जो है ये टैंक गाड़ी का नाम है, प्रिसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम इन, जो आर्मी की गाड़ी होती है उनके ऊपर ये सिस्टम को लॉन्च किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने क्रैश किया हुआ रिसेंटली तेजस, ये सेकंड विमान था भारत का तेजस, जो दूसरा क्या हुआ जो फॉल डाउन हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पे एयर शो हो रहा था? दुबई। इंडिया में एक ही जगह एयर शो होता है और वो जो एयर शो हो रहा है वो कहाँ पे था? बेंगलुरु में, ठीक है। हर साल एयर शो होने ही वाला है, जैन फेब के मंथ में आता है और ये एयर शो जो है
इसकी कोई भी अभी तक तो नहीं हुआ कि इसको शिफ्ट किया गया, ये बेंगलुरु में ही होता है। जितने भी एयर शो होते हैं इसमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के एयर शो किए जाते हैं और सबको पायलट्स आते हैं, अलग अलग डेलीगेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और बड़ी सारी चीजें देखने को मिलती है। काशी, काशी ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। काशी जो है नॉर्थ इंडिया में है और तमिल जो है द्रविडियन कहलाते हैं, ठीक है। द्रविडियन जो है इनको तमिल को क्रेडल ऑफ द्रविडियन भी कहा जाता है। संगम लिटरेचर जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? साउथ इंडिया में। अगर हमें साउथ इंडिया के बारे में जानना है तो तमिल लिटरेचर को पढ़ना पड़ता है। तमिल लिटरेचर को जो फादर है अगस्त्य मुनि है। कौन है? अगस्त्य मुनि। और ये वाराणसी, काशी और काशी तमिल संगम, ये लास्ट 2 ईयर से ऑर्गेनाइज किया गया है समिट। काशी तमिल संगम इस साल वाराणसी में किया गया। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। और यहाँ पे बड़े सारे काशी संगम लिटरेचर, ठीक है। जितना भगवान को खूबसूरती से तमिल साउथ इंडिया में दिखाते हैं, जो उनके प्रति आराध्या, सम्मान और समर्पण दिखाते हैं, वो नॉर्थ इंडिया के मूवीज में नहीं दिखाते। वहां पे भगवान सच में भी भगवान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भगवान की तो कैसे कैसे अजीब से गाने बनाते हैं। हमारे भारत में इतनी, हम जब छोटे होते थे ना, बहुत साल पुरानी बात है, तो सड़कों में गणेश भीड़ी आती थी। भगवान श्री गणेश, आप देखो, मतलब गणेश भारत के भगवान है और भारत में जो बीड़ी का नाम क्या रखा जा रहा है? गणेश। भारत में लक्ष्मी बॉम्ब, समझ आ रही है बात? कितनी मैनिपुलेशन है भारत के रिलीजन के साथ। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, मैं किसी और रिलीजन का नाम नहीं ले रही, सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि भारत एक हिंदू देश है वो इसलिए क्योंकि जो पार्टीशन हुई है वो हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हुई थी। तो भारत में पार्टीशन के बाद भी हमारे यहाँ पे कितना मजेदार है कि बीड़ी का नाम क्या है? गणेश। और माँ लक्ष्मी जो हम सबको पीस देती है, संतुष्टि देती है और हमेशा कमल पे विराजमान है, वो माँ लक्ष्मी का नाम क्या है? लक्ष्मी बम। जो हम दिवाली में पटाखे उड़ाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दिवाली में क्या देते हैं? लक्ष्मी बम। कभी सोचना गहराई से कितने शार्पली भारत को धकेला गया है उनके अगेंस्ट। और कभी देखा है किसी भी, ये मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, मैं ऑल और इक्वल, बट आपने देखा है कि आमिर खान की मूवीज में भगवान ही भाग रहे होते हैं, ठीक है। दूध ना चढ़ाओ भगवान को, बाकी सब कर लो, वाटर्स के साथ मत खेलो, बॉम्ब्स के साथ मत खेलो। इस तरह भारत को ये कौन देता है इजाजत? ठीक है, चलिए इस बात को किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तमिल लर्निंग, इसका थीम क्या? फोकस ऑन प्रमोटिंग तमिल लर्निंग। थीम लर्न तमिल, तमिल करकलम एम्स टू वाइडन तमिल लर्निंग अक्रॉस इंडिया। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, जो मुगल्स आए सब लोग नॉर्थ इंडिया में ही बसे, ठीक है। साउथ इंडिया में इतनी इनकी इन्वेडिंग नहीं हुई, बट नॉर्थ इंडिया में इन्होंने जितने भी मेजर टेम्पल्स थे सारे डिस्ट्रॉय किए। कश्मीर में ललितादित्य का टेम्पल, वो पूरे के पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक मूवी आई थी, उसका नाम था हैदर मूवी, और उस टेम्पल में जो ललितादित्य ने टेम्पल बनाया था, उस टेम्पल में भगवान, उस मूवी में उस टेम्पल का नाम शैतान की गुफा रखा गया। भारत में कोई भी बोलने वाला नहीं। अगर यही कुछ बाहर कंट्रीज में बोला जाए उनके रिलीजन के अगेंस्ट, वो दंगे कर देते हैं और भारत के लोग तो सुनते हैं भाई कोई बात नहीं, शैतान की गुफा बोलने से टेम्पल थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। More than 1400 delegations from Tamil Nadu, student, teacher, writer, farmers, professionals, women and spiritual scholar will join the 8 day through Varanasi, Prayagraj and Ayodhya। 3 चीजें यहाँ रखिए। 1400 डेलीगेशन थे, डेलीगेट्स आए थे और ये लोग कहाँ? वाराणसी, प्रयागराज एंड अयोध्या आए थे। आजकल एक रील सबके फोन में आ रही है कि एक 18 ईयर्स का यंग बॉय है, उसको सारे मंत्रा, सारे हाम सारे वेदास आते हैं, ठीक है। ये एक अचीवमेंट है,
ठीक है। और यहाँ पे सेमिनार्स भी कंडक्ट किए गए, रिलीजन, क्राफ्ट एंड क्यूजिन्स भी बनाई गई, ये भी याद रखिएगा। कैपिटल, आज की जो सिटी है, आज की जो स्टेट है तमिलनाडु है। तमिलनाडु, चेन्नई इसकी क्या है, मद्रास नहीं है, मद्रास ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था, मैड प्लस रास्कल इक्वल टू मद्रास, ठीक है। चेन्नई कैपिटल सिटी क्या है, चेन्नई, ठीक है। रीनेमिंग तमिलनाडु ऑन 14 जनवरी 1969, मद्रास टू चेन्नई, याद रखिएगा। तमिलनाडु सदर्न मोस्ट स्टेट भी है, और सदर्न मोस्ट स्टेट भारत का कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुलर। और लास्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है, जिसको विवेकानंद रॉक कहा जाता है। विवेकानंद रॉक से भी क्वेश्चन आता है, विवेकानंद रॉक कहाँ पे है, कन्याकुमारी, कहाँ पे है, कन्याकुमारी। बॉर्डर्स, तमिलनाडु अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये तमिलनाडु इसका मतलब केरला में भी करता है, आंध्र प्रदेश के साथ भी करता है, नीचे यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के साथ भी करता है, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, याद रखिए, एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। कोस्ट लाइन जो है 1000 किलोमीटर है। इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, सेकंड जो है आंध्र प्रदेश हो गई है, थर्ड जो है वो तमिलनाडु हो गया है, याद रखिएगा। रिसेंटली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है क्लासिकल डांस, जो है ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, देवदासीज करती थी, भरतनाट्यम, और ये वहां के तंजोर टेम्पल्स में स्टार्ट किया गया था। और नेक्स्ट आते हैं टेम्पल्स, 33,000 एंशिएंट टेम्पल्स है, लैंड्स ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, बट सबसे ज्यादा टेम्पल जो है भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखिए, ब्लैक ग्रुप ऑफ ब्लैक पगोडा, डेट इज ए मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम एंड ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, ये सारे जो है ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तमिलनाडु से दो है, ए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम एंड द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, ये दोनों क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सिविलाइजेशन को, इसको क्रेडल्स ऑफ द डेविडियन कहा जाता है, वर्ल्ड और से ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर यहाँ पे पाया जाता है। एनिशियन रूल किया है यहाँ पे चेरास, चोलास और पांड्या, ये चेरा, चोलास के, पांड्यास के हम रूल देख सकते हैं। ये इंडोनेशिया, जितना भी एशियान देश, एशियान कंट्रीज हैं, वहां पे ये रूल करते। लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती है वो तमिल बोली जाती है, और लिवी, ये पहली क्लासिकल लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, ये पहली क्लासिकल लैंग्वेज है। और फर्स्ट लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो है वो कौन से स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की, कौन सी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग इन लैंग्वेज एंड द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहा, वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी ताहा को IUCN के रेड डाटा बुक में ऐड हो गया, क्योंकि ये भी अब खत्म होने की कगार में है। हाईएस्ट पीक जो है दोदा बेटा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये हमेशा याद रखिएगा, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक, ना कि वेस्टर्न घाट की पूछ रहे हैं, ना ही ईस्टर्न घाट। बच्चे बहुत बार क्या कर रहे हैं, या तो अनायमुड़ी लिखाते हैं, या लिखाते हैं क्या, कौन सी दूसरी है, एक कौन सी, जिंदा गाड़ा, ठीक है। जिंदा गाड़ा जो है, जिंदा गाड़ा जो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट, और इंडियन पेनिसुलर केरला अनायमुड़ी, कौन सी है, अनायमुड़ी। और तमिलनाडु के दोदा बेटा, कौन सी है, दोदा बेटा, ये भी याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी हिल्स इज दोदा बेटा। मेजर रिवर जो है कावेरी है, मेजर रिवर। यहाँ पे ओल्डेस्ट डैम भी तमिलनाडु में है, ओल्डेस्ट डैम बिल्ड बाय चोलास, किसने बनाई थी, चोलास ने। और ये कौन से चोलास, कैरिकाल चोला ने इसको बनाया था। इस डैम का नाम है कलाना डैम, क्या है, कलाना डैम। और इसको एनिकट डैम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिकट डैम, ये भी याद रखिएगा। कलानास ने बनाई थी, कैरिकाल चोलास ने बनाई थी, ठीक है। कलानी डैम ये ओल्डेस्ट डैम है भारत की, और कावेरी नदी के ऊपर है, कौन सी नदी है, कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक है। तमिलनाडु जो है
यहाँ पे 3 ओशन मिलते हैं तमिलनाडु में, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो सी है डेट इज ए कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कहाँ मिलते हैं, इंडियन ओशन में, तमिलनाडु में, ठीक है। ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट ये कहाँ मिलते हैं, ये भी नीलगिरी हिल्स में। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर भी है, ये फर्स्ट नीलगिरी ये फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्या नाम है, नीलगिरी बायोस्फीयर। और तमिलनाडु में आ गया ये। और तमिलनाडु में जो विवेकानंद रॉक है वो कहाँ पाई जाती है, कन्याकुमारी में। तमिलनाडु और श्रीलंका इन दोनों के को एक स्टेट ज्वाइन करता है, उस स्टेट को पाक स्टेट भी कहते हैं, पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। कौन कौन गल्फ ऑफ मन्नार और क्या जोड़ता है भाई, गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ किसको कनेक्ट करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल किसको कनेक्ट करते हैं, इंडियन पेनिसुलर को। भाई ये परसों मैंने श्रीलंका को, किसको, श्रीलंका को, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने परसों ही करवाया था। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, ठीक है। ये पाक स्टेट जो है गल्फ ऑफ मन्नार जो है इसको यहाँ पे ये जो श्रीलंका है इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का एक आंसू, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। और सिन्हेलास, श्रीलंका में जो रिलीजन है श्रीलंका में वो बुद्धिज्म है। कौन सा है, बुद्धिज्म। ब्रिटिशर्स ने इनको ही बोला तुम अपना देश बना लो, अलग से रह लो। श्रीलंका को इससे पहले सिलोन कहा जाता था। और श्रीलंका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डेमम का, किसका, कार्डेमम का। और श्रीलंका जो है, जो तमिल श्रीलंकन, यहाँ पे अब कौन से है, तमिल श्रीलंकन। अभी मैंने आपको एक ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जो है इंडियन आर्मी ने श्रीलंका के, ऑपरेशन पवन इंडियन आर्मी ने ये किस पे लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट, श्रीलंका के एलटीटी के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन पवन, ये भी याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली एक मुझे बताओ या कौन सी यूनिवर्सिटी का, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे जे नाम ही भूल गया, चलो याद आएगा तो बता देती हूँ, ठीक है। और वहां पे लिटरेचर यूनिवर्सिटी इंडिया ने रिसेंटली ओपन की है। श्रीलंका जो है, अब श्रीलंका बुद्धिज्म है, सिन्हेलाज है, यहाँ पे कौन से हैं, सिन्हेलाज जो है बुद्धिज्म को। और जो तमिल सिन्हेलाज है उनके लिए, तमिल इंडियन तमिल है, इनके लिए कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है, इनकी परसेंटेज कम है, इनको कोई भी वहां पे जॉब्स वगैरह में कुछ भी नहीं किया जाता। जब श्रीलंका ने अपना रिलीजन कंट्री बता दी बुद्धिज्म, और जितने भी जो 1% कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स, ये इन लोगों के जो राइट्स थे वो सारे खत्म किए गए। और इन्होंने बाद में क्या किया, सिविल वॉर हुई श्रीलंका में, बहुत बड़ी सिविल वॉर देखने को मिली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो श्रीलंका है, पार्क स्टेट कहते हैं स्टेट को, और टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं किसको, श्रीलंका को। हाईएस्ट पीक हो गया, हाईएस्ट पीक से याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग 3 चीजें याद रखिए, गोदावरी एंड अनायमुड़ी। ये साउथ इंडिया की आंख बंद करके आंसर लिखा सकते हो, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडियन पेनिसुलर, दक्षिण रिवर, साउथ ऑफ दक्षिण, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, सबका आंसर क्या है, गोदावरी है। अनायमुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ दक्षिण प्लेट्यू, हाईएस्ट पीक ऑफ दक्षिण इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिसुलर, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, ठीक है। और वेस्टर्न घाट को आल्सो शेषाद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषाद्री।
वेस्टर्न घाट को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, फर्स्ट बायोस्फीयर, और नीलगिरी के नाम पे ही जो इनकी स्टेट एनिमल है वो नीलगिरी तहार है। इसको IUCN के रेड डेटा बुक में भी रखा गया है, अब रेड डेटा बुक में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट प्रजाति होने वाली है, इसलिए इसके और सेव किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। सदर्न मोस्ट टिप जो है कन्याकुमारी, एक तो रह गए रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग भी है, क्या है, ज्योतिर्लिंग भी है। बट इससे पहले क्या, इसके बाद जो है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बॉर्न इन रामेश्वरम। याद रखिए, भारत के 11th प्रेसिडेंट बॉर्न इन रामेश्वरम, ये भी याद रखिएगा। और सदर्न मोस्ट टिप जो है कन्याकुमारी जो है सदर्न मोस्ट टिप है, क्या है, सदर्न मोस्ट टिप। अगर क्वेश्चन आए विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, या विच इज द मेन पॉइंट ऑफ इंडिया, मेन पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ये कौन है, इंदिरा पॉइंट। दोनों क्वेश्चन में अंतर होगा, बड़ी बड़ी क्वेश्चन डालते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबमर्ज हो गया है 2004 सुनामी में। किसमें, सुनामी में, ये भी याद रखिएगा। 2004 सुनामी में ये क्या हुआ, सबमर्ज हुआ। लिखने में क्या परेशानी हो जाती है। तमिलनाडु, वेयर द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन मीट। क्या कौन कौन से सी मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन मीट। PMO, न्यू प्राइम मिनिस्टर 1947 से पहले बाद जब इन देश आजाद हुआ वो कहां रहते थे, PMO के साउथ ब्लॉक में। कौन से, साउथ ब्लॉक में। आजादी के बाद अब न्यू PMO कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। ये जो है विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन सेवा तीरथ, क्या नाम है, सेवा तीरथ। नेक्स्ट नेम है, भारत की सेवा करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राजा हो चाहे एम्परर हो, उनका एक ही काम है लोगों की सेवा कर। राजा देता है, आप देखना, जो राजा होगा वो देता है, जो राजा नहीं है वो नहीं देता। अगर आप जिंदगी में याद रखिए, अगर कभी आपके पास 5-6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई नहीं खर्च रहा, समझ लीजिए वो राजा नहीं है। अगर आप खर्च रहे हो, कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए भाई, उसने नहीं, मैं क्यों डेली पैसे। भाई आपको भगवान ने राजा बनाया है, 4 लोगों को राजा नहीं बनाया, ठीक है। राजा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, भगवान चुन के बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये बड़ा सही में जो राजा होता है ना वो देता है, राजा ने देना ही देना है, उसने किसी से नहीं लेना, राजा किसी से नहीं लेता, ये याद रखिएगा। और जो देश के पार्लियामेंट में सबसे बड़ा क्या होगा, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, उसका ना, उसके प्लेस ऑफिशियल नेम क्या है, सेवा तीरथ। वो देश के लिए काम कर रहा है, सेवा तीरथ। दिस इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट तीरथ ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी, दैट इज ए सेवा तीरथ। अब ल्यूटेंस की दिल्ली, ल्यूटेंस दिल्ली 1911 में बनाएगी, 1911 में बनाएगी। मेरा छोटे पेन से ना, 1911 में एडवर्ड ल्यूटेन, किसने, एडवर्ड ल्यूटेंस ने बनाई, ठीक है। और 1911 में बार बार बोलती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, तो हेडिंग वाज वॉइसराय। वॉइसराय कौन है, हार्डिंग, ठीक है। एंड दिल्ली बिकम कैपिटल 1911, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया 1911। बट एनिशियंट टाइम पे भी देखिए, महाभारत के टाइम पे भी दिल्ली की ही लड़ाई थी, हस्तिनापुर की ही लड़ाई थी। उसके बाद मुगल आए सब दिल्ली सल्तनत के लिए। जो लास्ट हिंदू रूलर रहा वो पृथ्वीराज चौहान रहा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली की जो सल्तनत में बैठे, अरब्स आए, मुगल्स आए, मंगोल्स आए,
आते रहे और बैठते रहे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर इस एडवर्ड ल्यूटन ने ये दिल्ली बनाई थी, ठीक है। अब 2014 में क्या हुआ, 2014 में सरकार जाने वाली, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को ना पार्लियामेंट का ये सब वक्फ में डाल देते हैं। सोचो, वक्फ कल चैलेंज करता कि पार्लियामेंट वक्फ का हिस्सा है, सोचो कैसा होता। बच गए, ठीक है। वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड जो है, किरण रिजिजू, नाम याद रखिए, किरण रिजिजू इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, जो आज वक्फ बोर्ड्स जो न्यू लॉज लाए हैं वक्फ में, उस इंट्रोड्यूस किसने किया, किरण रिजिजू ने। ये पढ़ाना मुझे इसकी पता नहीं कैसे हो गया, मैं ये पढ़ाऊंगी, ठीक है। 3-4 टॉपिक लिख लो, मुझे याद करवाना कि ये टॉपिक करवाने हैं इस साल के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम भी लिख लो भाई, तुम्हें करंट अफेयर में करवाना मैंने क्वेश्चन, ठीक है। और ये टॉपिक वैसे भी होना चाहिए, जितनी भारत की लैंड की प्रॉपर्टी, जो देश पार्टीशन हुई हिंदू मुसलमान के ऊपर, भारत की ज्यादा लैंड की प्रॉपर्टी किसके पास है, मुस्लिम्स के पास। आर्मी, रेलवेज के बाद सेकंड नंबर पे इनके पास है। वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, ये अगर बोलते ना ये इंस्टीट्यूट की जगह हमारी है तो ये भी चल जाती है। तमिलनाडु का पूरा हिंदू गांव ही वक्फ ने संभाल लिया, वो पटिशन चल रही है कोर्ट में कि ये हमारा गांव है, वक्फ ने बोला, सदियों से वहां टेम्पल बने हुए हैं, तो वक्फ को याद आ गया ये प्रॉपर्टी हमने लेनी है, ठीक है। क्या नाम था, ल्यूटन की दिल्ली, और 1911 में राजा के लिए, अब ल्यूटन की दिल्ली को 1911 में कैपिटल बनाया गया, तो किंग भी आया इंडिया में, ठीक है। उसकी प्रेज में नेशनल एंथम गाया गया, ठीक है। R.N. टैगोर ने गाया, R.N. टैगोर ने नेशनल एंथम गाया 1911 में, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद इसको पहले नोबेल प्राइज दिया गया, फिर इसको नाइटहुड प्राइज दिया, क्या दिया, नाइटहुड प्राइज, ठीक है। इसी के बीच दिया, अब आगे आप कहानी बना लीजिए। PMO was the first established in South Block, New Delhi, 1947. After independence on 2nd of December, the new PMO complex under the Center Vista redevelopment, old parliament को संविधान सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान सदन कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कांस्टेंट असेंबली पहली बार कहां मिली थी, सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। और इसी सेंट्रल हॉल में भगत सिंह ने बॉम्ब गिराया था, ठीक है। एक ट्रेड बिल जो था उसके अगेंस्ट ये बॉम्ब गिराया गया था, ये भी याद रखिएगा। सब सोचते हैं भगत सिंह को कुछ हो गया होगा अपने बॉम्ब गिरा, नहीं भैया, भगत सिंह एक एक्ट इन्होंने लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास किया था, उस बिल के अगेंस्ट जो है भगत सिंह ने आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था, और उसने सेंट्रल हॉल में बॉम्ब गिराया था, ये भी याद रखिएगा। आज का दिन फिर से हिस्टोरिक डे है, ठीक है। ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी, साउथ इंडियन मूवी है, कौन सी है जिसमें उनके टॉर्नेडोस इंडिया उड़ा देता है, बड़ी अच्छी है, हाँ, गाजी अटैक, ठीक है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी सेलिब्रेट करती है, ठीक है। क्या सेलिब्रेट करती है, ऑपरेशन ट्राइडेंट को, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने 1971, वो पीछे थोड़ी गलती होगी, मेरे को दोनों मिक्स हो गए थे, पवन ऑपरेशन जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट था, LTTE के, और ये ट्राइडेंट 1971 जो ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन नेवी ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसमें क्या होता है, इंडियन नेवी संक 4 पाकिस्तान वेसल्स इंक्लूडिंग PNS खैबर,
ये भी याद रखिएगा। ये बड़ी अच्छी मूवी है, देखिए ऑपरेशन गाजी। हाँ गाजी, हाँ गाजी अटैक, बड़ी शानदार मूवी है वो। ठीक है, देखना मूवी देखने से। 26 हॉर्नबिल हर साल की तरह नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया है। हर साल की तरह यही मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किसका है? नागालैंड का है। विंटर सेशन चल रहा है। अब ये जो विंटर सेशन चल रहा है ना, इसमें बड़ा मजा है। कांग्रेस ने विंटर सेशन चलने नहीं देना, सुबह सुबह ही शुरू हो जाना है। ठीक है, कोई भी सेशन आप देखिए, इस साल जो थर्ड हमारा पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ इस बारी का 17-18 लोकसभा का, उसमें कोई भी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी सेशन कंप्लीट नहीं होता। इतना शोर डालते हैं कि देश की हर रोज एक दिन जो पार्लियामेंट सेशन चलते हैं, एक दिन में अरबों खरबों के हिसाब से नुकसान होता है देश। इसमें छोटे छोटे बिल पास होने होते हैं, ये इतना डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं, वेल्स में ही आ जाते हैं, वेल्स से ही पेजेस फेंकते हैं और पूरे पार्लियामेंट का माहौल ही खराब कर देते हैं जो अपोजिशन वाले होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। इंडिया में पार्लियामेंट को मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, और ये लोग इस मंदिर को चलने नहीं देते। हमेशा ये विंटर सेशन है, 11 से 19 चल रहा है। पहले क्वेश्चन आवर्स होते हैं। आज जो राज्यसभा में कल से या आज लंच के बाद डिस्कशन होगी, वो वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर, जो जिसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी डिस्कशन होनी है आज दोपहर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखा करें सेशंस, इससे भी आपके बड़े सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो उठते हैं। ठीक है, अब मैं सारे सेशंस में, अभी 3 दिन में 4 दिन हो गया, जो बिल पास हुए हैं वो मैं साथ साथ में करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को इसके बाद टाइम नहीं मिला था, वो मैंने रख दिया। कल सारे बिल्स आएंगे, फ्राइडे है कल, तो जेकेएसएसबी की स्पेशल क्लास। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया आज मैं डाल दूंगी 3 सेशन रहते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन। मानसून सबसे बड़ा सेशन रहता है, जुलाई से अगस्त तक जाता है, और विंटर सेशन वैसे भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जो सेशंस होते हैं इससे नॉलेजेबल होते हैं। ये ऐसे, आप पहले सेशन में लोक राज्यसभा में करंटली जो राज्यसभा के चेयरमैन बने हैं वो सीपी राधा कृष्णन बने हैं, तो उनका एड्रेस किया गया, उनका वेलकम, किसी ने वेलकम स्पीच डिलीवर की कि अलग अलग सबने, और इसी के बीच सबसे ज्यादा याद किया गया सबसे पहले चेयरमैन एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की गई, उनके अगेंस्ट की गई, वो भी जरूर देखिएगा, मुझे बताइएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दिसंबर को ये हुआ, ये भी याद रखिएगा। कतर, अब लास्ट मैंने क्वेश्चन आज दिया है, आज क्लास छोटी क्यों होगी। कतर जो है, कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है अगेन, किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने? आप सारे ये जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है, मुझे लगा कम है। ठीक है, आप एक एक देखिए लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 के बाद, 19 के बाद अब मैं करवा रही हूँ, पहले कम करवाती, इस बार मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। ठीक है, 18-19 में बड़ी बार क्वेश्चन आते थे। ठीक है, फार्मूला देखिए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पेस्ट्रीज ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है अगेन लैंडो नॉरिस ने। नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स जीता है ऑस्कर पेस्ट्रीज ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल मैक्स वेस्टरपन ने। पहले तो सब के सब टाइटल मैक्स वेस्टरपन जीता था। ठीक है, और अजरबैजान तो इसने ही जीतना होता है, ये भी आ गया नेक्स्ट, रेड बुल मैक्स वेस्टरपन। अब याद रखिए कौन सी गाड़ी चलाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। रेड बुल, कौन सी? रेड बुल, यहां लिखा है। ठीक है, ये कौन सी? एमसी लैरेन लैंडो नॉरिस। ठीक है, सिंगापुर रशियन रूसेल, ये मर्सिडीज चलाता है। ठीक है, जॉर्ज रूसेल ब्रिटेन। यूएस ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल मैक्स वेस्टरपन। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस, ये न्यू बन के आए हैं, याद रखिए। इनके भी बड़े सारे इस साल इन्होंने बहुत सारे जो ग्रैंड प्रिक्स हैं अपने नाम किए हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो, आपके सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल मैक्स वेस्टरपन। कतर ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है पूरे साल के हैं,
जापानीज ग्रैंड प्रिक्स अगेन मैक्स वेस्टरपेन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पिस्टर, ऑस्कर पिस्टर ने भी 4 खिताब अपने नाम इस साल किए हैं। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पिस्टर, मियामी ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पिस्टर, एमिली रोमेगिना ग्रैंड प्रिक्स वेस्टरपेन, मोनाको अगेन लैंडो नॉरिस, स्पेनिश ऑस्कर पिस्टर, कनाडा जॉर्ज रूसेल, ऑस्ट्रिया लैंडो नॉरिस, ग्रेट ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस एंड बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पिस्टर। आपने 3 नाम सुने, मैक्स वेस्टरपेन, ऑस्कर पिस्टर एंड दूसरे का नाम क्या है, लैंडो नॉरिस। ये 3 नाम याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे लैंडो नॉरिस या ऑस्कर पिस्टर एंड मैक्स वेस्टरपेन एसोसिएटेड विद विच गेम, आप बता सकते हो फार्मूला 1। ठीक है, याद रखिए ये फार्मूला, सब रेस वाली गेम जो है ये वो चलाते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और ये जो लोन कितना दिया गया, $800 में, मिलियन डॉलर्स में दिया गया है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए। किसके लिए है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। रिसेंट करंट अफेयर ये पूरे साल का है जो एडीबी बैंक ने इंडिया को किन किन जगहों के लिए लोन दिया है। एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस मनीला में है। लिख लो एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर। रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन, ये रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन के लिए 6, या ये लिख ले, कॉमर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया 650 मिलियन पॉलिसी बेस्ड। ये किसके लिए दिया गया? $650। किसके लिए? यहाँ पे रूफटॉप सोलर सिस्टम इन 10 मिलियन हाउस होल्ड बाय 2027। डेडलाइन क्या है? 2027। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। मल्टी स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन कितना दिया गया? 800 मिलियन, और मेजर स्टेट लेवल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र 500 मिलियन लोन, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये एग्रीकल्चर सोलराइजेशन के लिए है। मध्य प्रदेश ने जो दिया लोन, मध्य प्रदेश को दिया गया जो लोन, ये रेल प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये आपके बैंकिंग सिस्टम के या कॉमर्स के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10+2 जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, और बैंकिंग सिस्टम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बाद में हाईलाइट कर देती हूँ। गुजरात ने 110 मिलियन फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एडीबी बैंक ने लोन अप्रूवल दिया, एंड 125 मिलियन लोन टू बूस्ट अर्बन लाइबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस असम। इंडिया एंड एडीबी साइन 126 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। ये भी याद रखिएगा। सुजलाम भारत समिट, सुजलाम मीन्स जल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च सुजलाम भारत समिट, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्टर? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सीआर पटेल वाज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। कौन है? सीआर पटेल। विजन क्या है? विजन फॉर सुजलाम भारत लॉन्च टू स्ट्रेंथन वाटर सिक्योरिटी, कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंडिया। विजन क्या है सुजलाम का? बिगन एट भारत मंडपम में स्टार्ट हुआ था। 6 कोर थीम्स हैं, डेट ए रिवर रिजेनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर सस्टेन। थीम्स कर लो, थीम्स आपको एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछ सकते, ठीक है। रिवर रिजेनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्रे वाटर रीयूज, कम्युनिटी एंगेजमेंट with outcome to be consolidated into actionable recommendation for a water secure climate resilient India. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर सीआर पटेल। हमने एक क्वेश्चन इसमें किया, जल संचार जन भागीदार इनिशिएटिव टेकन बाय द सीआर पटेल। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो नेटवर्क, ये कौन सी दुनिया की मेट्रो नेटवर्क ने अपना एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दैट इज ए रियाद मेट्रो नेटवर्क ने। और रियाद जो है इसने क्या किया है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क। ये क्या है? ड्राइवरलेस फर्स्ट मेट्रो नेटवर्क बनाया। 176 किलोमीटर कवर करेगी, 6 लाइन्स में 85 स्टेशन आएंगे। सऊदी अरेबिया ग्रोइंग लीडिंग इन एडवांस अर्बन मोबिलिटी, ठीक है। और याद से भी देख लो क्वेश्चन।
रियाद जो है कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। अरेबिक्स वर्ड रावधा, जिसका गार्डन आर मीडोस कहा जाता है। रियाद जो है सेंट्रल अरेबियन सी के पास है। ये हॉट डेजर्ट सिटी है, होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल फीमेल यूनिवर्सिटी। यहाँ देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रियाद